वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डॉस एंड डीडॉस, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे और कुछ टाइप के अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट डॉस एंड डीडॉस अटैक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डॉस, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एंड एज द नेम सजेस्ट, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है या फिर जो भी हमारा वेबसाइट है, ठीक है, दैट सर्विस इज बीइंग डिनाइड बाय द क्लाइंट। यानी कि कोई क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस फोटो में अगर कंसिडर करें, मान लो हमारे पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट यानी कि कोई एक कस्टमर या कोई भी हो सकता है जो हमारे सर्वर को यानी कि हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सेस इट। सर्वर डिनाई कर दे रहा है रिक्वेस्ट, या फिर 503 स्टेटस कोड के साथ एक रिटर्न कर दे रहा है रिक्वेस्ट की सर्विस अनअवेलेबल। इट इज बिकॉज ऑफ डॉस अटैक। अब इस डॉस अटैक में होता क्या है कि जो हमारा अटैकर होता है या जो हमारा हैकर होता है, लेट्स से दिस पर्सन ये हमारा हैकर है या फिर ये हमारा अटैकर है, ये करता क्या है, ये हमारे सर्वर पे बहुत सारे अननेसेसरी रिक्वेस्ट फ्लड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो हमारी सर्वर है उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। 100 रिक्वेस्ट एट अ टाइम वो केवल 100 रिक्वेस्ट ही प्रोसेस कर सकता है। बट ये जो हम लोग का अटैकर है, ये क्या कर रहा है, ये जबरदस्ती 100-150 रिक्वेस्ट हर सेकंड रिक्वेस्ट करते जा रहा है सर्वर को, और सर्वर को बहुत सारे रिक्वेस्ट से फ्लड करते जा रहा है। अब इस चक्कर में ये हो रहा है कि सर्वर जो है केवल इसकी रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर रहा है अपने रैम के अंदर, अपने सीपीयू के अंदर केवल इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, जिस चक्कर में जो बाकी जेन्युइन लोग हैं जो एक्चुअली वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये अटैकर ने इस पूरे सीपीयू को, जो सर्वर की सीपीयू है, सर्वर का यूटिलाइजेशन है, सर्वर का जो रैम है, उसको फ्लड कर दिया है बाय अननेसेसरी रिक्वेस्ट, बाय मेकिंग अ फॉर लूप। हो सकता है कि ये कोई एक फॉर लूप चला दे, कोई एक स्क्रिप्ट हो किसी लैंग्वेज में जो कि एक फॉर लूप चला के जबरदस्ती के फालतू के रिक्वेस्ट करते ही जा रही है, जिसके कारण सर्वर और किसी क्लाइंट को टाइम ही नहीं दे पा रहा और किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हाट वी कॉल डॉस अटैक, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें एक अटैकर एक सर्वर को डाउन ले आता है because of flooding the servers with many unnecessary requests. That is what we call denial of service attack. DDoS यानी कि distributed denial of service attack, इसमें होता ही है कि instead of a single attacker, जो attacker है वो एक ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना ये दिस इज आवर सर्वर जहां पे एक्चुअली रिक्वेस्ट जेन्युइनली प्रोसेस होने, एंड दिस कंप्लीट थिंग इज दी सेट ऑफ अटैकर्स, यानी सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि फालतू का रिक्वेस्ट करके हमारे सर्वर को डाउन ले आएंगे, उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन रोक देंगे, उसमें बहुत सारे फालतू के रिक्वेस्ट फ्लड कर देंगे इन द सर्वर। एंड दिस ग्रुप ऑफ अटैकर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इज कॉल्ड अ बॉटनेट। इसका एक टर्मिनोलॉजी होता है विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ओके, दिस इज टर्मिनोलॉजी, इसको बॉटनेट बोला जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ अटैकर्स जो हो सकते हैं कि दुनिया में कहीं पे हो सकता है ये वाला जो कंप्यूटर है जो कि अटैक कर रहा है, ये हो सकता है कि इंडिया में ही हो, ठीक है, इंडिया में हो। ये वाला यहाँ के कुछ 2 मशीन हो सकता है यूएस में हो, ठीक है, यूएस में हो। यहाँ के 2 मशीन हो सकता है यूके में हो, बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि ये सब मशीन एक ही जगह पे हो और सभी एक ही टारगेट मशीन को पर्टिकुलरली टारगेट करके, इस सर्वर को टारगेट करके वो लोग डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको उसका जो सर्वर है उसको फ्लड करने की कोशिश कर रहे हैं विद फालतू के रिक्वेस्ट। ये हो सकता है सब एक जगह हो या हो सकता है दुनिया में अलग अलग जगह हो, बट द पॉइंट इज यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि एक बहुत बड़े फ्लीट ऑफ कंप्यूटर्स का यूज करके, एक बॉटनेट का यूज करके एक सर्वर को बहुत जल्दी डाउन लाया जा सकता है इन कंपैरिजन टू डॉस। बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कंप्यूटर है तो वो एक बार में 100 रिक्वेस्ट इनिशिएट करके उसको रोक सकता है, बट अपने पास आके बहुत बड़ा सर्वर है, यानी कि एक सर्वर जो है जो इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी, वो 1000 करोड़ रिक्वेस्ट साथ में प्रोसेस कर सकता है। इन दैट केस वी नीड अ बिगर बॉटनेट, यानी कि एक बड़ा सेट ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए टू ब्रिंग दैट सर्वर डाउन। दिस हैपेंस इन DDoS अटैक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स होते हैं अलग अलग जगहों पे जो कि ये अटैक परफॉर्म करते हैं ऑन द सर्वर। सो दैट वाज
DOS एंड DDoS इन वेरी क्रिस्प, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक अटैक्स जो कि आज तक हुए हैं इन DOS एंड DDoS, जिसको डिस्कस करने में काफी मजा आने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ अटैक्स. वन इज द सिन फ्लड, एप्लीकेशन लेयर अटैक एंड वॉल्यूम अटैक. अभी सिन फ्लड से स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, हमारे पास एक सर्वर है और हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि ऑफ कोर्स हमारा ब्राउजर होगा या कुछ हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट हो या कुछ हो. क्लाइंट है जो कि सर्वर से डेटा लेने की कोशिश कर रहा है. तो होता क्या है कि जब भी एक क्लाइंट एक सर्वर से, एक HTTP सर्वर से रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करता है, तो अंडर द हुड, दिस इज वेरी डिटेल, वेरी इंट्रिकेट डिटेल, कि अंडर द हुड एक TCP कनेक्शन बनती है. ठीक है, अंडर द हुड TCP कनेक्शन बनता है. और जो TCP कनेक्शन होता है, TCP कनेक्शन में 3 प्रोसेसेस होते हैं. इट इज अ 3-वे TCP हैंडशेक. इसमें 3 प्रोसेस होते हैं. इसमें होता क्या है, सिन होता है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ सीधा. क्लाइंट एक सिन रिक्वेस्ट भेजता है, इसको बोलते हैं SYN, सिन रिक्वेस्ट. सर्वर उस सिन का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भाई सिन मेरे को मिल गया, और उस चीज को बोलते हैं सिन ACK. ACK इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट. और फिर क्लाइंट इसका एक और रिक्वेस्ट भेजता है ACK, हाँ कि भाई मेरे को तेरा सिन ACK मिल गया. तो क्लाइंट इनिशिएट्स अ कनेक्शन विद द सर्वर बाय सेंडिंग अ सिन पैकेट. सर्वर सेंड्स अ सिन ACK to the client back and client sends a ACK to the server. So this is called a 3-way TCP handshake, जो कि हमेशा जब भी एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कुछ अगर एस्टैब्लिश करना है, so this 3-way TCP handshake happens. अब होता क्या है कि मान लो ये क्लाइंट हमारा अगर हैकर है, ठीक है, ये क्लाइंट अगर हमारा हैकर है, तो ये करता क्या है ना, ये सर्वर को सिन रिक्वेस्ट भेज देता है. ठीक है, सर्वर को सिन रिक्वेस्ट भेजता है. सर्वर यहां पे अपने मेमोरी में, अपने सर्वर खुद के अंदर CPU में इस सिन का एक रिकॉर्ड बनाता है, अपने बफर में एक सिन रिकॉर्ड रखता है, और इस सिन के अगेंस्ट एक सिन ACK भेज देता है कि क्लाइंट, हाँ भाई मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, सर्वर रेडी है, ये बोल देता है इस क्लाइंट को. अब क्लाइंट यानी कि जो हमारा हैकर है, वो कभी भी ये ACK रिक्वेस्ट भेजता ही नहीं है. इट इज एन अनकंप्लीट रिक्वेस्ट. इनकंप्लीट रिक्वेस्ट होता है जिसमें ACK इज नॉट सेंट बाय द क्लाइंट. क्लाइंट केवल सिन भेज देता है, सिन ACK रिसीव कर लेता है, और ACK कभी भेजता ही नहीं है. और इस चक्कर में जो ये CPU है, सर्वर का जो CPU है या फिर जो मेमोरी है, उसमें बहुत सारे इनकम्प्लीट कनेक्शंस ओपन हो जाते हैं जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते, और बस फालतू में CPU और मेमोरी को फ्लड कर देते हैं सर्वर के. अब मान लो यहाँ पे तो एक ही क्लाइंट था. अगर मैं यहाँ पे DDoS अटैक यूज करता, मैं यहाँ पे 1,00,000 क्लाइंट्स यूज करता साथ में TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सर्वर पे, तो यहाँ पे 1,00,000 इनकम्प्लीट TCP कनेक्शंस बने होते CPU के सर्वर पे, जो कि उसका मेमोरी ओवरलोड कर देते. और जो जेन्युइन रिक्वेस्ट होंगे असली क्लाइंट से जो आ रहे होंगे, वो आएंगे ही नहीं, वो यहाँ डिनाई हो जाएंगे, बिकॉज मेमोरी नहीं है, CPU में CPU ही नहीं है, तो कैसे ये प्रोसेस ही नहीं होगा. So that is called the sin flood, जिसमें sin flood होता था. sin flood इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे sin request भेज रहे होते हैं हम लोग सर्वर को. So that was the sin flood. Now let's discuss about the application layer attack. अब application layer attack में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे for example, again हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे. मान लो हमारे पास एक क्लाइंट है, हमारे पास एक सर्वर है, और ये क्लाइंट जो है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी क्लाइंट को सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है, एक 3-वे TCP हैंडशेक होता है, यानी कि सिन रिक्वेस्ट, सिन ACK रिक्वेस्ट और एक ACK रिक्वेस्ट, और इनके बीच में TCP कनेक्शन स्टार्ट होता है. उसके बाद क्लाइंट उसको जेन्युइन HTTP रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर सकता है आफ्टर दिस TCP हैंडशेक. तो अब मान लो कि ये TCP हैंडशेक हो गया, ये TCP हैंडशेक हो गया सक्सेसफुल. क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किया सर्वर को. अब HTTP रिक्वेस्ट जब एक क्लाइंट सर्वर को भेजता है, वो ऑफ कोर्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी कि एक HTTP पैकेट, ठीक है, इसमें हो सकता है हेडर के डिटेल्स, जो HTTP के हेडर्स होते हैं उसके डिटेल्स हो, एक और HTTP पैकेट, उसमें थोड़े और हेडर डिटेल्स होंगे, फिर यहाँ बॉडी का, HTTP के बॉडी का डिटेल्स, ऐसे करके एक सेट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, HTTP पैकेट्स आर सेंट टू द सर्वर. अब इस अटैक में होता क्या है कि मान लो अगर ये अपना अटैकर है, हमारा हैकर है, तो ये करता क्या है कि ये 3-वे TCP हैंडशेक कनेक्शन बनने देता है. लेकिन उसके बाद ये HTTP रिक्वेस्ट जब भेजना स्टार्ट करता है सर्वर को, उस टाइम पे ये जो पैकेट्स भेज रहा है, ये बहुत ही डीले के साथ भेजता है हैकर. एक पैकेट भेज दिया है जिसमें हेडर के डिटेल्स हैं, वो पैकेट यहाँ सर्वर पे पहुंचा, सर्वर उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया. अब
सेकेंड पैकेट भेजने के पहले वो 15 सेकेंड वेट करता है क्लाइंट, जबकि वो भेज सकता है तुरंत, लेकिन वो 15 सेकेंड वेट करेगा। अब सर्वर को क्या लगेगा कि भाई क्लाइंट जो है बहुत ही छोटे से बहुत ही स्लो वाईफाई पे है, इसलिए वो तुरंत पैकेट नहीं भेज पा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइंट एक अटैकर है जो कि जानबूझ के 15 सेकेंड वेट कर रहा है टू सेंड द नेक्स्ट पैकेट टू द हेडर। उसके बाद फिर से 15 सेकेंड वेट करेगा आराम से, फिर नेक्स्ट पैकेट भेजेगा, और सर्वर इस चक्कर में वेट करता रहेगा कि हाँ भाई पैकेट तो आ रहे हैं, आते जाना, आने दो करके वेट करता रहेगा, इसको प्रोसेस करता रहेगा। और मान लो कि हमारे पास अगेन 1 लाख क्लाइंट्स है, डिस्ट्रीब्यूट DDoS अटैक है, अगर 1 लाख क्लाइंट्स है तो 1 लाख कनेक्शंस ओपन होंगे सर्वर पे, एक मशीन पे, जिसमें वो धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा होगा एक HTTP रिक्वेस्ट हर 15-15 सेकंड के इंटरवल में। और इस चक्कर में और कोई नया कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा सर्वर पे, और कोई नया जेन्युइन यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा अपने एप्लीकेशन को, एंड दैट विल कॉज अ बॉटलनेक। दैट इज व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन लेयर अटैक। इसको एप्लीकेशन लेयर अटैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये HTTP लेयर पे होता है इंस्टेड ऑफ TCP, और वो सिन फ्लड बोलते थे क्योंकि वहां पे अपन सिन रिक्वेस्ट को फ्लड कर रहे हैं। सो दैट वाज एप्लीकेशन लेयर अटैक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक अटैक। अब वॉल्यूमेट्रिक अटैक में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, एक जेन्युइन सर्वर है जो हमारे एप्लीकेशन को होस्ट करके रखा हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा, इसको मैं IP एड्रेस ऑफ द सर्वर बोल देता हूं, ठीक है, IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। और हमारा जो अटैकर है इस केस में वो मान लो कि एक क्लाइंट है या एक सर्वर है, कुछ भी हो सकता है, बट एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है अपने पास, और मशीन है और उसका भी खुद का कोई IP एड्रेस होगा, ठीक है। अब ये मशीन क्या करता है कि हमारे ऑफ कोर्स ये थोड़ा इंट्रिकेट डिटेल होगा, बट जस्ट बेयर विथ मी कि हमारे ना कुछ DNS सर्वर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सम DNS सर्वर्स दैट आर इन द इंटरनेट, जो कि हमको किसी भी डोमेन नेम का IP एड्रेस रिटर्न करते हैं। अब ये DNS सर्वर जो है ये बिहाइंड द सीन क्रोम अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे DNS रिक्वेस्ट कर रहा होता है। क्रोम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा जो ब्राउजर होता है वो लोग ये सब संभाल रहे होते हैं DNS रिक्वेस्ट, तो हमको दिख नहीं रहा होता, बट बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक DNS रिक्वेस्ट किया, तो DNS रिक्वेस्ट मैंने डिमांड किया कि मेरे को इतने ये सब होस्ट नेम्स के मेरे को IP एड्रेसेस का एक लिस्ट रिटर्न कर दो, ये मैंने रिक्वेस्ट किया DNS सर्वर को। अब DNS और ये जो रिक्वेस्ट है बहुत छोटा सा होगा, मान लो 60 बाइट्स का ही बस होगा रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, इतना बड़ा। और DNS जो है वो पूरा लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस हमको रिटर्न करने वाला है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमको एक चीज रिटर्न होगा और उसमें पूरा लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ ऑल दी IP एड्रेसेस। अब अटैकर इस केस में क्या करता है ना, अटैकर जो हमारा ये जो बंदा है, ये अटैकर करता क्या है कि जब रिक्वेस्ट भेज रहा होता है यहाँ पे, तो ये अपना IP एड्रेस जो रिसीवर IP एड्रेस होता है ना, जिसमें ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, वो रिसीवर IP एड्रेस स्पूफ कर लेता है, रिसीवर IP एड्रेस स्पूफ करता है। स्पूफ करने का मतलब ये है कि वो किसी और का IP एड्रेस वहां डाल देता है, और वो यहाँ पे डाल देता है विक्टिम का IP, यानी कि जिसको अटैक करना है उसका IP एड्रेस जो हमको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स, वो यहाँ पे डाल देता है पैकेट्स यानी कि रिक्वेस्ट के साथ। और जैसे ही इसका रिस्पॉन्स DNS देता है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट बैक टू द मैक, वो यहाँ भेज देता है इसको फालतू का, और इसका सर्वर ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैक यानी कि जो हमारा मशीन है, वो जितने भी रिक्वेस्ट, जितने भी अलग अलग 1000 अलग या 1 लाख अलग अलग जो सिस्टम्स होंगे, वो यहाँ पे DNS सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई IP एड्रेस दे दो, लिस्ट दे दो, और ये इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग देम बैक, वो सर्वर को ही फ्लड करता रहेगा और सर्वर के CPU को, मेमोरी को पूरा ही भर देगा, और कोई जेन्युइन यूजर अगेन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो दैट इज कॉल्ड दिस इज व्हाई DDoS या फिर DOS अटैक हैपेंस, और जिसके कारण हम लोग कभी कभी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते। दैट वाज ऑल अबाउट DOS एंड DDoS। I'll see you next time.